हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। अगर दो वेक्टर में स्प्लिट हो जाए तो कंपोनेंट वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने उसको बोला था। और याद आ रहा हो तो हमने ऐसा कुछ बनाया था, ये वेक्टर ए है, इधर कंपोनेंट ए एक्स, इधर कंपोनेंट ए वाई। जहाँ थीटा होता है वहाँ पे क्या आता है कॉस, परपेंडिकुलर क्या आता है साइन थीटा। याद आया कुछ? तो इस टाइप से हम लोग उसको रिजोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, याद आ गई आपको? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसके अंदर। सपोज कीजिए मेरे पास एक प्लेन दे रखा है, 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अंदर आपको दे रखे हैं फोर्सेज 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन। फाइंड एफ नेट। भाई नेट फोर्स बताओ। ये क्वेश्चन वेक्टर रिजोल्यूशन का नहीं है, बट हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। ऐसा आ जाए तो हम क्या करें, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 10 वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट, 6 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 6 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। क्या ये दोनों वेक्टर आप लोगों को अपोजिट दिखाई दे रहे हैं? यस, एक इधर है दूसरा उधर है। और दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं, और अपोजिट होते हैं तो सबट्रैक्ट होते हैं। तो 10 माइनस 6 कितना बचा? 4। पर डायरेक्शन क्या आएगी, वेस्ट या ईस्ट? जो वेक्टर बड़ा होता है उसके अलावा बड़ा क्या है 10, तो ईस्ट। तो मेरे पास कितना आ गया 4 न्यूटन ईस्ट। अब ये वेक्टर 12, ये वेक्टर 4, कौन बड़ा है 12, ऊपर की तरफ आएगा और दोनों अपोजिट है, इसलिए माइनस 12 माइनस 8 4। ये कितना हो गया 4 न्यूटन। ठीक है भाई, एक वेक्टर आया ईस्ट, एक वेक्टर आया नॉर्थ, दोनों आ गए 4। अब मुझे ये बताओ, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों में एंगल कितना है 90। और दो वेक्टर मुझे पता लग जाए और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो तो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो? अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम लो। और पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट क्या होता है, आर मान लो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां देखो एंगल कितना 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म तो हट जाएगी। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16, इसको लिख सकते हैं 32। और 32 का मतलब है 16 इंटू 2, और 16 का रूट क्या होता है 4 रूट 2। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया मेरे पास 4 रूट 2 न्यूटन। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो भाई, ये बात आपको मैंने थोड़ी समझाई। एक्चुअली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, उसकी मैं भी फील दिला रहा हूँ आपको, कैसे क्या होता है समझा रहा हूँ। इस टाइप से आ गया। अब क्वेश्चन ये आए कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आया भाई इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन का मतलब एंगल। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। यहां से मान लेते हैं नया वेक्टर आर ये है, और ये कितने एंगल पे है थीटा, मान लेते हैं भाई। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, रिजल्टेंट कहाँ होगा बीच में, मान लिया ये थीटा एंगल मान लिया। तो यहां से tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या आया, परपेंडिकुलर टू बेस 1, और tan थीटा 1 कौन से एंगल पे होता है 45, थीटा इक्वल टू 45। क्या हमें इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब दो वेक्टर इक्वल हो, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट को बाइसेक्ट करते हैं। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट को बाइसेक्ट करते हैं। हम नोट कर लेंगे इस चीज को। ये वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए, और ये एंगल कितना है 60, ये क्या है रिजल्टेंट। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच का जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। टोटल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। तो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहां देखो ये भी 4, ये भी 4, तो दोनों बराबर
पूरा एंगल कितना है 90, तो ये लाइन जो जाएगी वो बाइसेक्ट करेगी 45 45। तो इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रिजल्टेंट हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगा अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है भाई, ये बेसिक बातें मुझे समझ में आ गई। इसी टाइप की इलस्ट्रेशन और देखिए, बहुत बार हमारे पास डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मान लो ये मुझे क्वेश्चन दे दिया 50 न्यूटन एट 37 डिग्री, और ये दे दिया आपको 20√2 न्यूटन, 20√2 न्यूटन, और यहां पे लिख दिया नॉर्थ वेस्ट। क्या लिख दिया यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट। ये 50 37 पे यहाँ लिख दिया नॉर्थ वेस्ट, कोई एंगल गिवन नहीं है, और यहां आपको दे दिया 10 न्यूटन। फाइंड एफ नेट, नेट फोर्स बताओ। इसमें फिर एक चीज नहीं आ गई, पहले जो गिवन है वो देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन के अलोंग एक है, साउथ में 10 न्यूटन। ये कुछ एंगल पे दे रखा है, ये भी कुछ एंगल पे गिवन है, बट एंगल गिवन नहीं है। तो आपको इतना तो पता है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट पे बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। मतलब टोटल एंगल 90 का है, तो 45 45 पे जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल बीचों बीच। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट का मतलब बिल्कुल बीचों बीच। तो ये कितना हो गया? 45। ये चीज यहाँ पे नहीं थी, मैंने नॉर्थ वेस्ट लिख दिया, इसका मतलब 45 का एंगल है। ठीक है भाई, अब क्या करें? इन वेक्टर्स को रिजोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा? इन वेक्टर्स को रिजोल्व कर दो, और रिजोल्व करने के बाद जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो, मैं ये बनाता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये देखो 50 cos 37, 50 cos 37, ऊपर क्या आ जाएगा? 50 sin 37। ठीक है भाई, 20√2 cos 45, 20√2 cos 45, दिस इज 20√2 sin 45, और ये कितना है? 10। सीधा लिख देते हैं, बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कितना बेटा? 10 न्यूटन। 50 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5, 10 कितना आ गया? 40। ठीक है भाई, 20√2 cos 45, तो 20√2 cos 45 1/√2, ये कितना आ गया? 20। ये भी ठीक है। ऊपर देखो 50 sin 37, sin 37 3/5, कितना आ गया? 30। 20√2 sin 45 1/√2, कितना आ गया? 20 न्यूटन। ठीक है भाई, तो ऊपर कितना आ गया? 30 न्यूटन और 20 न्यूटन। ये भी बात समझ में आ गई। इसको क्या लिख सकते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो भाई, ये 40, ये 20, अपोजिट है, ये ज़्यादा है, तो 40 - 20, 20 बच गया। 30 + 20 सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, 30 + 20 कितना हो गया? 50, और ये अपोजिट है, 50 - 10 40। अब तो आगे सोल्व कर लेंगे आप। एक ही पॉइंट से दो वेक्टर, पैरेललोग्राम बन गया। और रिजल्टेंट अगर निकालूं तो दो में एंगल 90 है, सीधा सोल्व कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, तो बेटा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 40 का कितना होता है? 1600। 1600 + 400 तो 2000, और 2000 का रूट क्या लिखें इसको? बताओ शाबाश, क्या लिख सकते हैं इसको? 400 × 5 कर दूं, और 400 का रूट क्या होता है? 20, तो 20√5 आ गया। ठीक है भाई, अब कोई आपसे पूछे वैसा एंगल बताओ, तो अगर आपसे पूछे कि भाई एंगल बताओ, थीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा?
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 40/20 2 tan थीटा इक्वल टू 2, और हम इसको लिख सकते हैं tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स हो जाता है 2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरा पहला मकसद क्या है, ऐसा कुछ आ जाए तो कंपोनेंट बना लो, फिर नेट सोल्व कर लो, और सोल्व करके अपने आप आंसर आ जाएगा। और एक बच्चा सोच रहे होंगे भाई एंगल 37 वगैरह क्यों ले लिए, 37 से क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और 45 में √2 क्यों ले लिया, इससे भी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, अदरवाइज कोई खास। देखते हैं आगे। सपोज कीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्वेश्चन आ जाए आपके पास 10 न्यूटन 53 डिग्री 20 न्यूटन, और इधर आपको दे दिया जाए 37 डिग्री 15 न्यूटन। फाइंड एफ नेट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से हमारे पास दिखाई दे रहा है कि ये वेस्ट के लॉन्ग है, यहाँ कुछ नहीं छेड़ना, इन दोनों को रिजोल्व करना है। अब रिजोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। ये देखो tan cos 53, tan cos 53, क्योंकि यहां पे एंगल है cos बनेगा, और cos 53 क्या होता है, लिखना चाहें cos 53 क्या होता है 3/5, 6 आ गए। ठीक है भाई, ऊपर tan sin 53, tan sin 53, तो sin 53 क्या होता है 4/5, कितना आ गया 8, तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया। इसके बाद ये देखा जाए तो ये 20 15 cos 37, ये देखो 15 cos 37, जहां पे एंगल है वहां cos 37 क्या होता है 4/5, cos 37 4/5, ये कितना आ गया 12। 15 sin 37, और बेटा sin 37 कितना होता है, सॉरी sin 37 3/5, ये कितना आ गया 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऊपर कितना आया 8, ठीक है, इधर कितना आया 6, ये भी ठीक है, इधर कितना आया नीचे 12, ओके, इधर कितना आया, एक 20 पहले था और 9 और आ गया, तो 20 + 9 29, ये मेरे पास आ गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब यहां से और क्या आ जाएगा, देखो 29 6 माइनस करो 23, ठीक है, 8 12, यहाँ कितना बचा 4 न्यूटन, हो गया। अब रिजल्ट आपको निकालना था, दोनों परपेंडिकुलर है, 23 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, सोल्व कर लेना इसको, न्यूटन में आ जाएगा। अगर कोई आपसे एंगल पूछ ले tan थीटा, तो ये कर लो, यहाँ थीटा मान लो, और यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 23/4, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 23/4, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है, इन्हीं में थोड़ा सा घुमा देते हैं, इन्हीं में थोड़ा सा घुमा देते हैं, आपको लैंग्वेज दे देते हैं और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, छोटी छोटी बातें, जैसे आपसे कोई बोले नॉर्थ ईस्ट, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री। कोई आपसे बोले साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का मतलब है साउथ वेस्ट बिल्कुल बीचों बीच, कितने एंगल पे 45, इसी वजह से साउथ ईस्ट 45, नॉर्थ वेस्ट 45, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाए, साउथ वेस्ट आ जाए, ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, ये सारे 45 डिग्री पे होते हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इसके साथ आपको दे दें जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
जैसे को बोल दिया जाए 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आपको दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, 37 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से, तो 37 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, 37 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाना है, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से, तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा। जैसे आपको बोल दिया जाए 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो ये क्या बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 60 डिग्री जाना है साउथ की तरफ, ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से, ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से, तो ये इधर आ जाएगा। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो ऑफ के साथ क्या लगा हुआ है, वेस्ट, उधर से एंगल बनेगा, सिर्फ ये ध्यान रख लो, ऑफ के साथ। ईस्ट, ईस्ट में जाना है नॉर्थ से, साउथ, साउथ में जाना है, साउथ की तरफ जाना है इधर, ऑफ वेस्ट, वेस्ट से। समझ में आ गई होगी बात। और देखो जैसे आपको कहते हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दे दिया आपको, 37 डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इधर है, ये ले लिया। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है, ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से, ये आ जाएगा, समझ गए। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से जाना है इधर की तरफ। समझ में आ गई बात। इस टाइप से कई बार हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऑफ के साथ जो है उसके साथ एंगल बनेगा, ठीक है। देखिए मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मैं लैंग्वेज बोल देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी हमने सारे फोर्स की टर्म में लिए थे, फोर्स की जगह हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी ले सकते हैं, हमें जस्ट सॉल्व करना है। जैसे मैं बोलूं ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट एट पॉइंट O इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये मैंने बना दिया। ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अलोंग वेस्ट, ये भी गिवन है, ठीक है भाई, हो गया। ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट, 25 न्यूटन एक्ट एट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये गिवन है इसके साथ साथ। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सीधा गिवन था, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 25 न्यूटन एक्ट एट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट यहाँ पे है, ऑफ ईस्ट है ना, तो ईस्ट के साथ बनेगा, तो ये 25 हो गया, ऑफ ईस्ट 37 डिग्री यहाँ जाएगा। समझ में आ गई बात, साउथ की तरफ जाना है, ऑफ ईस्ट इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सोल्व करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज की टर्म में आ जाए तो भी घबराना नहीं है, सिंपल है, जो थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये 20 न्यूटन है भाई, 30 cos 45, 30 की जगह इसको 30√2 कर लो, आसान हो जाएगा। तो 30√2 cos 45, cos 45 से √2 कैंसिल, 30, इधर भी 30, समझ गए ना, या √2 है, cos 45 sin 45 1/√2 होता है, कैंसिल हो जाएगा। 25 cos 37, 25 cos 37, cos 37 क्या होता है 4/5, तो कितना आ गया 20। 25 sin 37, 25 sin 37 3/5, ये कितना आ गया 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो भाई ऊपर 30, नीचे कितना आया 15, ठीक है। इधर कितना आया 20, इधर कितना आया 30 + 20 50, हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 50 - 20 30 न्यूटन, ठीक है। 30 - 15 15 न्यूटन, और ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, हो गया।
अब रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आई थिंक सोल्व हो जाएगा। और अगर आपसे डायरेक्शन पूछें tan थीटा, बताओ एंगल कहाँ माने, नीचे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो tan थीटा क्या आ गया आपके पास 1/2, सोल्व हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। तो लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट आ जाए ऐसे, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट आ जाए तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से। बाकी हम ड्रॉ कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, सोल्व करना हम लोगों को आ गया था। तो इस टाइप से हम लोग रिजोल्यूशन अगर आ जाए और उसको पैरेललोग्राम भी लगाना पड़ जाए तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।